मॉर्निंग एवरीवन आप सभी जानते हैं कि जीवन को जीने के लिए एक संघर्ष करना ज़रूरी है और आजीविका को चलाने के लिए संघर्ष की बहुत ज़रूरत होती है। एक बार क्या होता है, एक कहावत के माध्यम से आपको बताते हैं कि एक चूहा जंगल से गुजर रहा होता है और उस चूहे की नज़र बिल्ली के ऊपर पड़ती है और घबरा करके इधर उधर भागने लगता है। तो पेड़ के नीचे एक महाराज साधु संत बैठे हुए दिखाई देते हैं और उस महाराज के पास जाता है, उसे अपनी कहानी बताता है और कहता है, हे महाराज, आप मुझे इस बिल्ली का रूप दे सकते हो तो मुझे बिल्ली का रूप दे दो। और महाराज उसे बिल्ली का रूप दे देते हैं। फिर वो बड़ी मस्ती से इधर उधर जंगल में घूम रही होती है तो उसकी नज़र एक कुत्तों के झुंड के ऊपर पड़ती है। कुत्ते के झुंड के ऊपर जब उसकी नज़र पड़ती है तो भी वो घबरा जाती है और घबरा करके वापस उस संत महाराज जी के पास आती है। और उस महाराज के पास जब जाती है तो महाराज के पास जब जाती है तो वो क्या करती है, फिर बोलती है कि हे महाराज, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मुझे इन कुत्तों से बचा लो। और इन कुत्तों से बचने के लिए महाराज उसे कुत्ते का रूप दे देते हैं। फिर कुत्ता जंगल में बड़े मस्ती के साथ में खुला होकर के घूम रहा होता है। उसे डर नहीं होता कि अब मेरे खिलाफ कोई मिलेगा। और फिर उसकी नज़र एक शेर के ऊपर पड़ती है और शेर उस पर हमला बोलता है तो वो घबरा करके वापस महाराज के पास आता है और महाराज से कहता है, हे महाराज, मुझे शेर का रूप दे दो, इस जंगल में अगर मुझे जीना है तो आप मुझे शेर का रूप दे दो। महाराज उसे तुरंत से शेर का रूप दे देते हैं और वो मस्ती से दहाड़ मारता हुआ जंगल की ओर जाता है। तो उसके ऊपर शिकारियों का हमला होने लगता है। शिकारी तीरंदाजी करने लगते हैं और वो खूनों से लथपथ होकर के घबरा करके वापस महाराज जी के पास आते हैं और निवेदन करने लगते हैं कि हे महाराज, मुझे तो मेरा पहले वाला पहला रूप ही दे दो, चूहे वाला रूप ही दे दो। तो महाराज जी फरमाते हैं कि मुझे पता था मैं कोई सा भी रूप आपको दे दूं, आप संघर्ष नहीं कर सकते। आपके अंदर जो हर्ट है वो चूहों वाला है, आपकी जो थिंकिंग है वो चूहों वाली है, आप डट कर के मुकाबला नहीं कर सकते हो। अगर मुकाबला करना है तो अकॉर्डिंग टू माइंड के आपको करना होगा। मंजिल अगर आसमान पर है तो मुझे उसे उतारना होगा। अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सबको हराना होगा, सबको हराना होगा। जय हिंद, जय भारत।